चले अब न्यूमेरिकल की सेक्शन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो मैं तुमको बता दूं, अब काम की बात यहाँ से शुरू होगी। जैसे हम गैस के लिए बात कर रहे हैं, अब एकदम ध्यान से सुनना, गैस के लिए बात कर रहे हैं और गैस के लिए प्रेशर की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, प्रेशर जो होता है ना, ये प्रेशर ऑलवेज ड्यू टू ट्रांसलेटिव मोशन होता है। प्रेशर ऑलवेज ड्यू टू ट्रांसलेटिव मोशन होता है। गैस के लिए अपन प्रेशर की बात कर रहे हैं, जो हमेशा ड्यू टू ट्रांसलेटिव मोशन होता है। ट्रांसलेटिव मोशन क्यों? क्योंकि जब थोड़ी देर के बाद तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में रोटेशन भी लेके काउंट करते हैं और वाइब्रेशन भी काउंट होता है। लेकिन गैस के केस में जो प्रेशर डिफाइन होता है दैट इज ओनली ड्यू टू ट्रांसलेटिव मोशन। इसीलिए जो मैं यहाँ से प्रेशर का फॉर्मूला लेके आऊंगा, ये लेके क्या आऊंगा, लेके आ ही गया, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 1/3 रो, और ये यहाँ पे आता है VRMS का स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे काम का फॉर्मूला, आप इसको डायरेक्ट याद रखें, आप इसको डायरेक्ट याद रखें। P इक्वल्स टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर। बाद में थोड़ी देर बाद तुमको समझ में आ जाएगी कि यहाँ जो मैंने 3 यूज किया है, ये 3 कुछ और नहीं, ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। बात इसके ऊपर बाद में होगी, लेकिन अभी यहाँ पे समझे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अभी तो ठीक है, लेकिन बाद में कंफ्यूजन होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम तो रोटेशन के कारण भी आ सकता है, तो आपने रोटेशन नहीं रखा। प्रेशर में रोटेशन वगैरह कुछ नहीं ले सकते, ना रोटेशन ना ही वहां से वाइब्रेशन, क्योंकि प्रेशर सिर्फ ट्रांसलेटिव मोशन के कारण होता है, और ये 3 जो हमने लिखा है वो ट्रांसलेटिव मोशन के कारण होने वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। तो कुल मिला के अभी तक में यही एक बात है जो तुमको समझ में आनी चाहिए। अब चलो, अब हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला आ गया 1/3 रो VRMS स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसी के साथ खेल चलेगा, इसी के साथ खेल चलेगा, सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे। अच्छा ठीक है भाई, आओ देखो, आओ देखो, थोड़ा इसको छोटा कर लो, ये देखो, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें हम यहां से VRMS की वैल्यू निकाल सकते हैं, VRMS की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जरा देखो क्या मैं सही लिख रहा हूं। VRMS यहां से कोई तुमसे पूछे तो उसको तुम आराम से कह सकते हो √3P अपॉन रो, √3P अपॉन रो। अब थोड़ा सा और अलर्ट होकर सोचना, जैसे तुम थोड़ा सा पहले वाली क्लास को याद करो तो वहां से जो P/रो की वैल्यू थी वो तुमको याद होगा RT अपॉन MW थी वहां से। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के लिख रहा हूं मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, या फिर के भी लिख दीजिए, KBT अपॉन छोटू m, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो तुमको ठीक लगे, जो तुमको ठीक लगे। अब जरा तुम देखो, यहां से VRMS को लिखने के कई तरीके बन सकते हैं और सारे के सारे काम के हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो काम का आएगा ना वो भी मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन VRMS के सारे फॉर्मूले एक साथ इकट्ठा कर देते हैं। एक तो VRMS का एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा मेरे से कोई पूछे VRMS का फॉर्मूला तो मैं उसको कह सकता हूं √3 ये RT अपॉन MW। तो एक फॉर्मूला तो मैं उसको ये कह दूंगा कि भाई पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है। अच्छा, तीसरा क्या बन जाएगा? तो तीसरा बन जाएगा VRMS इक्वल्स टू √3, के से मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख रहा हूं, के भी लिख देता हूं, चलो, तो KBT और नीचे आ जाएगा हमारा छोटू m। अब हमारे पास ये बन गया मेरा फॉर्मूला नंबर 3। अब लेकिन काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि तुमको मॉलिक्यूलर वेट मोस्टली पता ही रहता है तो तुम इसको आराम से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे गलती होने के फुल चांस है, और बस उस गलती पे अलर्ट कह देता हूँ। उस गलती पे आप अलर्ट हो जाइए तब काम बन जाएगा। देखो VRMS है, अब चूंकि बात स्पीड की है तो स्पीड की बात है तब तो उसको वो SI यूनिट में लेके चलेंगे,
मतलब वो मीटर पर सेकेंड में लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखो मोलिकुलर वेट लिखा हुआ है, और हमको जो मोलिकुलर वेट याद होता है वो ग्राम में होता है। तो एग्जाम में हम गलती कर देते हैं, यहाँ पे मोलिकुलर वेट ग्राम में ले लेते हैं, लेकिन अलर्ट रहना है, मोलिकुलर वेट ग्राम में मत लेना। तुम तो ग्राम पर मोल लिख दोगे, लेकिन लेकिन तुम इस MW को ग्राम में नहीं लेना। जो भी ग्राम दिया रहेगा उसको 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि उसको तुम यहां से 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद तब उसको तुम अपने आप को कन्वर्ट हो जाएगा केजी पर मोल में, और तब वहां यूज करना। शायद तुमको ये बात याद रहेगी, शायद तुमको ये बात याद रहेगी। ये भयानक गलती होती है, भयानक। बात समझे क्या? बात समझे क्या? ये बात समझनी है, नहीं तो मामला यहां से फंस जाएगा। जैसे इस पे कोई सवाल मिल जाए तो अच्छा रहेगा, सवाल मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ये है क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एट 27 डिग्री सेल्सियस VRMS ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस कितना होगा? कितना होगा? कोशिश करें। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला लिखें कि भाई मुझे तो याद है VRMS इक्वल्स टू √3RT अपॉन MW। अच्छा चलो भैया सही है। अब चलो अंडर रूट, मेरे साथ साथ मिलाते रहना, 3, ओके। आर बढ़िया ना, गैस कांस्टेंट 8.31 होता है, तो 8.31 इंटू टी 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमेशा इसको केल्विन में रखें, तो ये आ गया 300, ओके। अपॉन मोलिकुलर वेट, हाइड्रोजन है, जैसे तुम 2 लिख के सॉल्व करोगे गलती हो जाएगी, तो 2 नहीं, इसको खुद मल्टीप्लाई करना 2 इंटू 10 का पावर -3 से, तब जाके इसको पुट करना। तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो तुम 10 का पावर -3 से, ताकि ये केजी पर मोल में बदल जाए। हमको जो मोलिकुलर वेट याद होता है वो ग्राम पर मोल में याद होता है। अब बस इसको सॉल्व करना है, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो VRMS की वैल्यू आएगी आपको 1930 मीटर पर सेकेंड। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मोलिकुलर वेट को कन्वर्ट करना है, मोलिकुलर वेट को कन्वर्ट करना है। अब सारा का सारा फोकस इसी बात पे रहता है कि ये यहां से सवाल कैसे कैसे आते हैं, सवाल कैसे कैसे आते हैं। अब बस ध्यान से इस बात को सुनते रहना। चलो देखो क्या कहा है, इसने कहा है 1 गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m, ठीक है, टेम्परेचर T, देन आपको Vx स्क्वायर मीन बताना है, Vx स्क्वायर मीन बताना है, Vx स्क्वायर मीन बताना है। कोशिश करो, कोशिश करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये कोशिश ट्राई करो। देखो देखो, यहाँ एक मॉलिक्यूल की बात है, और जब एक मॉलिक्यूल की बात हो तब हमको मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि VRMS के जगह पे हमको यूज करना पड़ेगा √3kT अपॉन m, 3kT अपॉन m। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। देखो सटीक सॉल्यूशन देखो क्या है, हम जानते हैं कि जो Vx कंपोनेंट स्क्वायर मीन होता है वो VRMS स्क्वायर अपॉन 3 होता है। मतलब 1/3 तो मुझे लिखना ही है, 1/3 तो मुझे लिखना ही है, और इधर से मुझे लिखना है VRMS का स्क्वायर। अच्छा, और VRMS चूंकि बात मॉलिकुलर लेवल पे चल रही है, इसीलिए इसको मैं लिखूंगा √3kBT, और नीचे में मैं मॉलिक्यूल की बात कर लूंगा और इसका कर दूंगा स्क्वायर, इसका कर दूंगा स्क्वायर। अब देखो जब जैसे तुम इसको सॉल्व करोगे ना, ये वैल्यू आ गई ऐसी, ये आ जाएगा KT, KBT कर दो, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा m। अब समझो,
जब एक मॉलिक्यूल की बात थी, सिंगल मॉलिक्यूल की बात थी जिसका मास स्मॉल m था, तो हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला लगाया। मोल लेवल की बात होती तो R वाला लगाते। ये मैंने एक तरीका आपको बताया। अच्छा, अब जरा देखिए, ये एक सिचुएशन दिया हुआ है गैस के बारे में, इसने एक सिचुएशन दिया। अब पहले तो अपने कॉपी में फटाफट ये सारे फॉर्मूले लिखो, अपने कॉपी में फटाफट ये फॉर्मूले लिखो। ये जो फॉर्मूला है ना काम का है, अपने कॉपी में फटाफट लिख दीजिए। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। VRMS के फॉर्मूले, √3p/ρ, √3RT अपॉन मोलिकुलर वेट, √3k, k माने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, √3kT अपॉन m। ये है बात जब एक मॉलिक्यूल की बात हो, और इसी को शॉर्ट में √3 को अदर करके लिख दिया 1.73। जब कॉपी में लिख लो फटाफट, ये याद होने चाहिए, ये याद होने चाहिए। अब आ जाओ, अब आ जाओ, इसने क्या किया। अब मैंने क्वेश्चन ऐसे बना रखे बढ़िया, देखो गैस दे रखा है आपको H2H2, ठीक है भाई, ध्यान से देखना, सेम गैस हमने लिए हैं H2H2, इस तरीके से हमने गैस ले लिए, और एक को रखा है, एक बार रखा है 127 डिग्री सेल्सियस पे, देखना ध्यान से, टेबल देख लो, टेम्परेचर रखा है इन डिग्री सेल्सियस, और VRMS को रखा है इन मीटर पर सेकेंड। अब आपको बताना है कि अगर मैंने H2 गैस को 127 डिग्री सेल्सियस पे रखा तब तो VRMS था 100, उसी H2 गैस को जब हम 627 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो आपसे VRMS पूछा है। फटाफट जवाब देना है, फटाफट फटाफट। देखिए देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, और मॉलिक्यूलर वेट सेम है, और हम जानते हैं एक ही बात कि भाई साहब VRMS जो होता है वो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट अपने को पता होता है, तो वो होता है 3RT अपॉन MW, 3RT अपॉन MW। और यहाँ देख लो मॉलिक्यूलर वेट सेम है, इसका सीधा मतलब है कि जो मेरा VRMS होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो सीधा सीधा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यानी कि जो VRMS है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होगा भाई, √T होगा। अब इसमें से आराम से तुम लिख सकते हो, आराम से लिख दो तुम VRMS 1 अपॉन VRMS 2, VRMS 2 इक्वल्स टू अंडर रूट, एक तुम्हारा T1 नीचे तुम्हारा T2। अब सिंपल जस्ट पुट द वैल्यू, T1 T2 दे रखा है, फटाफट फटाफट, अरे सही से कैलकुलेट करो, 600 कैसे होगा, सही से कैलकुलेट करो, कन्वर्ट इन केल्विन, सही से कैलकुलेट करिए, इतना इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे ना यू विल गेट 150 मीटर पर सेकेंड। 150 किसी का आया तो बताए, 150, हाँ सही बात है 150 आएगा। इसमें रुकने का नहीं, फटाफट करने का, फटाफट फटाफट। अब आ जाओ अगले सवाल पे, आओ अगले पे, यहाँ पहुंचो, ये इस सवाल पे आ जाओ भाई। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने दो गैस लिए हैं अलग अलग, एक H2 दूसरा O2, और H2 का टेम्परेचर दे रखा है, O2 का दे रखा है, H2 के लिए VRMS दिया है, O2 के लिए पूछा है। फॉर्मूला एक ही है भाई, फॉर्मूला एक ही है, जल्दी बताएं इसका आंसर। मैं कर रहा हूं, मेरा मत देखना, मेरा मत देखना, मैं तो बात लिख देता हूं, आंसर तो आप ही को बताना है, क्योंकि इसमें तो एक चंपू सवाल है। यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन से VRMS, VRMS ये तो मैं जानता हूं √3RT अपॉन MW होता है। ओके, तो यहाँ से मैं कह दूंगा कि यहाँ VRMS जो होगा ये प्रोपोर्शनल √T अपॉन MW। हाँ जल्दी, आंसर नहीं आया मेरे पास, आंसर नहीं आया। अब डाटा रखूंगा, डाटा रखते आ जाएगा, जल्दी बोलो आंसर, बोलो आंसर, आंसर।
चल दे, चलो वी आर एम एस पहला अपॉन वी आर एम एस दूसरा इक्वल्स टू अंडर रूट T1 अपॉन T2 इंटू मॉलिकुलर वेट दूसरे का अपॉन मॉलिकुलर वेट पहले का। अरे अब तो बोल दो 100 मीटर पर सेकंड आया क्या? 100 मीटर पर सेकंड आना चाहिए, 100 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। HW में ट्राई करो, नहीं आया तो मैथ सीखो बच्चों वाला। यस सर, इतना लेट बता रहे हैं। चलो इसका आंसर फास्ट लाओ जल्दी, एज फास्ट एज यू कैन। अब देखो इसमें क्या किया है, सुनना ध्यान से। इसमें टेम्परेचर सेम कर दिया, ध्यान से देखो, इसमें टेम्परेचर सेम कर दिया लेकिन गैस डिफरेंट है। टेम्परेचर सेम कर दिया लेकिन गैस डिफरेंट है। एक की VRMS देके दूसरे की पूछ रहे हैं। टेम्परेचर सेम किया, गैस डिफरेंट है। 27 800 और दूसरा वाला पूछा है। अच्छा ठीक है, हम क्या लगा सकते हैं भैया, हम तो एक ही फॉर्मूला जानते हैं कि मेरे से तुम जब जब पूछोगे VRMS तो मैं तो कहूंगा अंडर रूट 3RT अपॉन MW। ठीक है भाई, यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, R तो सेम होता ही है, 3 कांस्टेंट है, यानी कि सारा का सारा खेल VRMS की प्रोपोर्शनलिटी 1 अपॉन MW, वो भी रूट में। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, VRMS पहले का अपॉन VRMS दूसरे का बराबर अंडर रूट मॉलिकुलर वेट दूसरे का अपॉन मॉलिकुलर वेट पहले का। अब कोई आंसर बताओ धड़ाक से जल्दी। हाँ बिल्कुल, ये आएगा 100 और रूट 56, ये आएगा 100 रूट 56, मतलब तुमको बता दूं लगभग लगभग ये आ जाएगा 748 आता है इसका आंसर, 748 मीटर पर सेकेंड, 748 मीटर पर सेकेंड। सब चंपू है, बात समझनी है, बात समझनी है, हो क्या रहा है, क्या क्या कंडीशन है। तुम देखो सब में अलग अलग कंडीशन है, मैं तुमको दिखा दूं, देखो सब में अलग अलग कंडीशन है। ये देखो पहला वाला, पहले वाले में क्या कंडीशन थी, पहले वाले में, सबसे पहले वाले में हमने क्या किया था, गौर से देखो इसको। इसमें तो हमने क्या किया था, मॉलिक्यूलर वेट सेम रखा था, इसमें हमने मॉलिक्यूलर वेट सेम रखा था, लेकिन इसमें हमने टेम्परेचर डिफरेंट करके तब आरएमएस पूछा था। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, उसके बाद वाले सवाल में इसको पकड़ लो, उसके बाद वाले सवाल में हमने गैस को अलग अलग कर दिया, यानी कि हमने इसमें मॉलिक्यूलर वेट अलग कर दिया, इसमें गैस डिफरेंट कर दिया, और गैस डिफरेंट किया और साथ साथ टेम्परेचर भी डिफरेंट कर दिया, गैस डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट, तब तुमसे पूछा है कि VRMS क्या होगा। यही तरीका है सबका पूछने का, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अच्छा, और इस वाले केस में तो आप देख ही रहे हो जो लास्ट वाला किया था, लास्ट वाले में हमने क्या था, टेम्परेचर सेम किया था और गैस डिफरेंट कर दिया। एक ये बढ़िया देखो इसमें, इसमें क्या किया है, इसमें क्या किया है, गौर से देखना, इसमें क्या किया, इसमें तो VRMS ही सेम कर दिया, समझ लो, यहां पे VRMS ही सेम कर दिया, और तुमसे पूछा है कि बताओ वो गैस कौन सा होगा। अलग बात है ऑप्शन भी देंगे इसमें, तो इसमें कहा है गैस पहचानो, गैस पहचानो, बूझो तो जानो वाला सवाल है, गैस पहचानो। सर कैलकुलेशन करने में टाइम लगती है बहुत, स्क्वायर रूट निकालने में, कैलकुलेशन करने में जब टाइम लगती है बहुत तो आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। कोई अगर कैलकुलेशन अच्छा वाला होता तो मैं जरूर करता, अब 2 गुने 5 5 गुने 3 इसमें मैं क्या सिखाऊं, मैं जरूर सिखाऊंगा। अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बाइनोमियल आ जाएगा तो मैं जरूर सिखाऊंगा। और कैलकुलेशन बाकी जो होता है
4 में 3 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 5 में 25 घटाते हैं तो क्या होता है। इसके लिए आपको बार बार घटाइए, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। धन्यवाद। गैस पहचानो, गैस पहचानो, इसमें कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं लगेगा। गैस पहचानो ध्यान से। देखो यहाँ पे हम तो भैया एक ही फॉर्मूला जानते हैं, वो फॉर्मूला है हमारे पास कि जैसे ही मेरे से कोई VRMS पूछे, √3RT अपॉन MW। VRMS मेरे से पूछोगे, VRMS पूछोगे तो √ हाँ एक आंसर आ गया 3RT अपॉन MW। इस क्वेश्चन में इसने VRMS ही सेम कर दिया, यानी कि तुम कह सकते हो सिंपल कि T अपॉन MW जो होएगा वो होगा यहाँ पे कांस्टेंट। T अपॉन MW कांस्टेंट, इसका सीधा मतलब है कि T प्रोपोर्शनल MW हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे कह सकते हो T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू MW पहले का और नीचे MW दूसरे का। अब ये दे रखा है तो तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जो गैस तुमको पहचानना है, ये गैस आ जाएगा भैया N2। ऑप्शन देंगे, उसमें ऑप्शन दिया रहेगा। आसान है, आसान है, जस्ट ट्राई एट योर होम। आसान है, कैलकुलेशन है, कोई टाइम नहीं लगेगा। केल्विन में करना, केल्विन में, और नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड 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 केल्विन में हमेशा करके करने से गलती नहीं होती है, हमेशा केल्विन में करने की कोशिश करें, तो फिर एक तो कैलकुलेशन भी आसान हो जाता है वहां, इसी हिसाब से डाटा भी रखा है। चलिए अब मैं आपको कुछ कहानी यहां समझा रहा हूं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों चेंज करेगा। ये देखो मैंने हाथ से लिखा हुआ है, तब ये नोट्स का है पार्ट। देखो कहा कि इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ चेंज ओनली कंसिडर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कभी कभी तुमको सवाल मिलेंगे ना जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चेंज होगा, उस समय सिर्फ और सिर्फ तुम क्या करना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कंसिडर करना। कारण क्या है, बिकॉज VRMS जो होता है इंडिपेंडेंट टू प्रेशर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। बिल्कुल, प्रेशर के चेंज करने से क्या फर्क पड़ रहा है। VRMS में हमने सारा खेल टेम्परेचर का ही देखा है। देखो ना फॉर्मूला, VRMS √3RT अपॉन MW। वो तो मैंने इसलिए लिख दिया ना कि क्वेश्चन बहुत तेज है, क्वेश्चन तुमको परेशान कर देगा, कहेगा कि प्रेशर भी बदल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद VRMS डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ गैस। बिल्कुल क्वांटिटी पे डिपेंड कहाँ कर रहा है, VRMS के फॉर्मूले में कहीं भी अमाउंट का लफड़ा नहीं है, अमाउंट का लफड़ा नहीं है। जैसे इसको समझने के लिए एक सवाल दिया है मैंने, देखो ये सवाल देखो क्या है। ये सवाल देखो, गैस अलग अलग है, He है, O2 है, क्वांटिटी इन मोल, He 2 मोल है और O2 3 मोल है। टेम्परेचर अलग अलग दे रखा है, प्रेशर भी अलग अलग है। VRMS He का दे रखा है, O2 का पूछा है, He का दे रखा है, O2 का पूछा है। करिए। चलिए इसको आप होमवर्क में करिएगा। सेम है, बहुत कोई तूफान नहीं है, इसको आप होमवर्क में करें, मैं पूछूंगा, इसको आप होमवर्क में ट्राई करना। अभी मेरा कंसर्न थोड़ा अलग है। अभी मैं तुमको क्या सिखाना चाहता हूं, अभी मैं तुमको लेके जाना चाहता हूं एस्केप वेलोसिटी पे, एस्केप वेलोसिटी पे। ये तो कुछ कहानी है जो आप ध्यान रखिएगा। अब एस्केप वेलोसिटी के ऊपर कुछ कहानी आपको मैं समझाता हूं कि क्या होता है। जैसे अगर तुमको किसी पे बहुत तेज गुस्सा आए और उसको तुमने अर्थ पे रहते रहते 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, तो वो जीवन में कभी अर्थ पे वापस नहीं आ पाएगा। आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा कि अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब किसी पे तुमको गुस्सा है, तुमने उसको उठा के सीधा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए।
अब क्या है कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो तो हमेशा पागलों की तरह चलते रहते हैं, वीआरएमएस से चलते रहते हैं। तो अगर अगर वो खुद ही चल रहे हैं, खुद ही भाग रहे हैं, और हमारा तो जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ है, हम अपने अर्थ की अगर बात करें तो वेलोसिटी जो हम एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं, किसके लिए? अर्थ के लिए। इस बात को जरा ध्यान से समझना। ये हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब जब कोई चीज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से चलेगी या इससे ज्यादा चलेगी तब वो अर्थ से भाग जाएगी, वो अर्थ से भाग जाएगी, अर्थ से भाग जाएगी। ये तुमको थोड़ा याद दिला दूं, ये तुमको याद है, तुमने कैलकुलेशन किया होगा वहां पे √2g बड़ा M अपॉन R, फिर अर्थ के लिए सारी वैल्यू रखी जाती है, फिर ये रिजल्ट आता है, फिर लोग कहा जाता है बच्चे अर्थ के लिए इसको याद कर लो। तो तुम समझो अर्थ पे रहते रहते अगर मैंने किसी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, अब वो कभी लौट के नहीं आएगा, कभी लौट के नहीं आएगा। गैस के मॉलिक्यूल अगर घूमते घूमते अगर इस स्पीड से घूमने लगे तो भी भाग जाएंगे। गैस के मॉलिक्यूल अगर घूमते घूमते उसी स्पीड से घूमने लगे तो भी भाग जाएंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल तो जो घूमते हैं ना, गैस के मॉलिक्यूल जो चलते हैं उनकी स्पीड को हम वीआरएमएस कंसीडर करते हैं। जरा सोचो अगर वीआरएमएस इससे ज्यादा हो जाए, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा से चलने लगे तो भाग जाएंगे? भाग जाएंगे, कभी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो यानी कि अगर मेरा मन किया कि मैं गैस के किसी मॉलिक्यूल को अर्थ से भगा दूं तो मैं उसको जरूर भगा सकता हूं, लेकिन उस पे मैं आऊंगा, उससे पहले कुछ कंडीशन तुमको पढ़ के समझाता हूं। जैसे एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट ऑन अर्थ। क्यों प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर? क्योंकि भाई आरएमएस जो है गैस के मॉलिक्यूल वो एस्केप से कम से घूम रहे हैं। एस्केप से घूमते तो भाग जाते, एस्केप से कम से घूम रहे हैं इसीलिए पड़े हुए हैं। एटमॉस्फेयर मून पे क्यों नहीं है? क्योंकि वहां का जो गैस का मॉलिक्यूल है जरूरत से ज्यादा होशियार बन रहा है। वहां का गैस का मॉलिक्यूल जो मून का एस्केप है उससे ज्यादा से घूम रहा है या इक्वल से घूम रहा है तो भाग गया। यही कारण होता है, यही कारण होता है। अब मेरे एक सवाल यहाँ रखा हुआ है, सवाल रखा हुआ है, सुनना ध्यान से, कि इफ द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, इफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली then among H2, N2 and O2 कौन पहले भागेगा अर्थ से? अर्थ से कौन पहले भागेगा ये तुमसे पूछा हुआ है। इसको मैं अच्छे से समझाता हूं, इस बात को समझो, इस बात को अच्छे से समझाता हूं। देखो देखो क्या होगा, मैं अगर सिंपली बात करता हूं वीआरएमएस की, समझना, वीआरएमएस किसी गैस के लिए, अब मैं चाहता हूं कि उस गैस को मैं भगा दूं, यहां से भगा दूं तो क्या करूंगा? अगर मैं अर्थ पे रह रहा हूं, अगर मैं वी एस्केप, अगर मैं अर्थ से बात कर रहा हूं और गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा तेज बन रहे थे, ज्यादा स्पीड से भाग रहे हैं तो भाग जाएंगे। अर्थ के एस्केप वेलोसिटी ज्यादा तेज से भागेंगे तो भाग जाएंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन रही तो भाग जाएंगे। वीआरएमएस तो हमको याद करके आए हैं भाई, बड़ी प्रैक्टिस कर ली कि वीआरएमएस √3RT अपॉन मोलिकुलर वेट होता है। अभी पढ़ क्या है, अभी पढ़ क्या है, ध्यान से देखो, इसमें मास वास की छोड़ो। अब मैं क्या करूंगा, ये आराम से मैं इसको देखो, इस कंडीशन को, ये मेरा वी एस्केप ऐसा है। अब तुम रूट हटाओ, बढ़िया, रूट हटाते ही ये टर्म बन जाएगा 3RT, नीचे बनेगा MW, और ये इधर वाला टर्म जो होगा ये वी एस्केप का स्क्वायर बन जाएगा। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब जरा एक चीज यहां समझना चाहते हैं, एक चीज यहां समझना चाहते हैं, इसको अगले स्लाइड में समझे, अगले स्लाइड में समझे। ये भैया कॉपी होके आ जा, ये भैया पेस्ट हो जा, आ जाओ। अब जरा ध्यान से समझो, मैं यहां से एक बार दिखा दूं तुमको, मैं यहां से टी निकालना चाहता हूं। देखो ध्यान से, अपनी अपनी कॉपी में एक बार टी की वैल्यू निकालो, फटाफट टी निकालो, टी 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 टी। देखो यहीं पे टी निकाल दो, तो टी की वैल्यू आराम से इसको उधर भेज दीजिए। तो ये तो वी एस्केप का स्क्वायर रह गया, उधर पहुंच गया मोलिकुलर वेट, और नीचे रह गए कौन भाई साहब, 3R। ओहो, ये तो सब कांस्टेंट कांस्टेंट जैसा महसूस हो रहा है। तो टी की वैल्यू अपनी कॉपी में लिखें, टी की वैल्यू अपनी कॉपी में लिखे, यहां से एक रिजल्ट निकाल के बताता हूं। आओ देखो, टी की वैल्यू
सबसे पहले मेरे पास वी एस्केप का स्क्वायर है और वो तो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पहले मैं चाहता हूं टी की वैल्यू कॉपी में लिखा जाए, टी की वैल्यू को कॉपी में लिखा जाए कि टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी एस्केप का स्क्वायर मोलिकुलर वेट अपॉन 3r। लिख लिया। अब देखो, अब देखो, देखो वी एस्केप का स्क्वायर, ठीक है भैया, तो 11.2 वो तो किलोमीटर पर सेकेंड होता है, किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, इसका करना है भैया स्क्वायर, कर दिया। अच्छा, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट, ओ अब तो हम जीनियस हैं, मॉलिक्यूलर वेट को तो ग्राम में लिखना ही नहीं हो तो पागलपन है। तो जो भी मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उसको 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी वो ऐसा यूनिट में आएगा केजी पर मोल में। ये मैं छोटा सा हल्का सा लिख देता हूं, ये तुमने समझदारी दिखाई है और इसको केजी पर मोल में लिख लिया है। ओके, अब देखना ध्यान से, नीचे मेरे पास 3r लिखना है, 3 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, r में भी कोई दिक्कत नहीं, 8.31 होता है, 8.31 होता है। अब अगर तुम थोड़ा सा मेरी बात मानो तो एक में तुमको इसका कैलकुलेशन जो बोल रही थी देवा सरिया की हार्ड लग रहा है, इसको मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। इसमें से देखो कुछ नहीं बचेगा, ये mw है और नीचे यहाँ पे है, तो ये सीधा सीधा mw को ऊपर छोड़ दो, mw/2 आ जाएगा इंटू 10 का पावर 4 केल्विन आएगा। अब मैं कह रहा हूं ये आया है इसको गुना भाग करके। अब तुम अगर इसको याद रखोगे तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। तुम सोचोगे ये क्या है, ये क्या है, ये है क्या चीज है भैया? तो ये वो टेम्परेचर है जितना अगर तुमने किसी गैस के मॉलिक्यूल को दिया तो वो भाग जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल को दिया तो भाग जाएगा, अरे ज्यादा दोगे तब भी भाग जाएगा। यानी कि सारा खेल मॉलिक्यूलर वेट का है। मॉलिक्यूलर वेट भरो, मॉलिक्यूलर वेट भरो, तुमको पता चल जाएगा कि कौन भागेगा। अब देखो अच्छी बात, ये तो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू भगाना, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे, यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है पहले वो भागेगा। यानी कि हाइड्रोजन पहले भागेगा, उसके बाद नाइट्रोजन भागेगा और उसके बाद भागेगा ऑक्सीजन, उसके बाद भागेगा ऑक्सीजन। तो अब आप समझिए, यही सवाल मैंने नीचे दे दिया था जिसका जवाब मैंने ऊपर दे दिया। सवाल था कि फाइंड मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू एस्केप अ गैस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट mw। तो ये मुझे याद रखना पड़ेगा क्योंकि अभी हम कैलकुलेशन करके आए हैं कि दैट T minimum is equals to half of molecular weight into 10⁴ केल्विन। इसको याद ही रखना है, कैलकुलेशन करना हमने उधर देख लिया। अच्छा, कुछ बात बता देता हूं, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो, अगर तुम तो अब कैलकुलेट भी कर लोगे, हाइड्रोजन एक बार ले लेते हैं, एक बार नाइट्रोजन ले लेते हैं, एक बार हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन को भगाने के लिए 10 का पावर 4 केल्विन चाहिए, उसी में भर दोगे तो आ जाएगा। अगर नाइट्रोजन भगाना है तो 14 इंटू 10 का पावर 4। अगर मान लो कि ऑक्सीजन भगाना है तो 16 इंटू 10 का पावर 4। तुम देखो कितना अच्छा है, अरे मॉलिक्यूलर वेट का आधा करके 10 का पावर 4 कर रहे हैं, और कहाँ कुछ कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट का आधा करो, 10 का पावर 4 करो, हो गया, भाग गया। इतना ही काम करना पड़ता है गैस के मॉलिक्यूल को यहां से भगाने के लिए। ये बात है एस्केप वेलोसिटी की, इसी के अकॉर्डिंग इस पे बात होती है। तो एक बार एस्केप वेलोसिटी में तुमको दिखा दो। एस्केप वेलोसिटी क्या है? एस्केप वेलोसिटी वह वेलोसिटी होती है जिससे किसी पार्टिकल को अगर फेंक दोगे तो कभी वापस नहीं आएगा। अच्छा, तो गैस के पार्टिकल तो खुद ही चलते रहते हैं, VRMS से चलते रहते हैं। अगर ये VRMS से चलते चलते कभी इनका मूड खराब हो गया और ये अर्थ के जो एस्केप वेलोसिटी है जो कि 11.2 है उससे ज्यादा हो गए तो यहाँ से भी भाग जाएंगे, और अगर नहीं मूड खराब हुआ तो यहीं रहेंगे। अभी फिलहाल यहीं है, एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, क्योंकि ये सब ठीक ठाक हैं, ये समझदार हैं, ये VRMS इनका अर्थ के एस्केप से कम है। मून पे ये ज्यादा तेज बन रहे थे, ज्यादा स्पीड से चल रहे थे, इसलिए मून से भाग चुके हैं। अब इसमें कहा था, ये सवाल था कि कौन पहले भागेगा, कौन पहले भागेगा। तो देखो इसका आंसर,
हाइड्रोजन विल एस्केप फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है, कम मॉलिक्यूलर वेट वाला पहले भाग जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन पहले भागेगा, तो ये हमारा सही हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन विल एस्केप सेकेंड, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन विल एस्केप थर्ड, बिल्कुल सही बात है। ऑल विल एस्केप एट द सेम टाइम, ये कर दी इसने बकवास, ऑल कर दी इसने बकवास। तो कहने का मतलब ये है कि गैस के कौन से मॉलिक्यूल भागेंगे वो डिपेंड करता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, कम मॉलिक्यूलर वेट वाले पहले भाग जाएंगे। कैसे भागेंगे, इसके लिए हमने यहाँ जुगाड़ लगाया कि अगर एस्केप वेलोसिटी और इसमें वीआरएमएस में अगर वीआरएमएस ज्यादा हो गया या इक्वल हो गया तो भाग जाएंगे, यहाँ से टी मिनट निकाल दिया, हमारा काम बन गया, और ये पूरी कहानी यहाँ से बन के आ गई। आज थोड़ा सा एक वीआरएमएस के ऊपर मेन तो ये है भाई, वीआरएमएस की चीजें आपको बढ़िया से पता होनी चाहिए। तो वीआरएमएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वीआरएमएस का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है भाई, तो ये है √3RT/MW, √3RT/MW होने को तो ये सारे के सारे काम के हैं, सारे के सारे काम के हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा जरूरत इसकी पड़ती है। ये है वीआरएमएस का कमाल, वीआरएमएस का कमाल। ठीक है, अभी इतना ही, थोड़ा सा वार्म अप कर लिया, कल भी क्लास में लगाऊंगा, कल संडे है लेकिन क्लास लगाऊंगा। अभी आप थोड़ा सा खा पी लीजिए, बाकी विशेष कोई दिक्कत है नहीं, आराम कीजिए, रात हो गई है। गुड नाइट।